Hi everyone, this is Nikita Vaidya. In this video, we are going to do few questions on the chapter Introduction to Strategic Cost Management. So, examine the validity of following statements along with the reason. हमको statements की validity examine करनी है, valid है या invalid along with reason. Concept, tools and techniques of value chain analysis apply ओनली टू दोज ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोड्यूस एंड सेल अ प्रोडक्ट. क्या बोल रहा है ये स्टेटमेंट कि कंसेप्ट, टूल्स एंड स्टेटमेंट्स ऑफ वैल्यू चेन सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन को अप्लाई होते हैं जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस और सेल करते हैं. विच इज़ रॉन्ग. ये उन ऑर्गेनाइजेशन को भी अप्लाई होते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज़ इनवैलिड. आप लिखेंगे इनवैलिड के बाद लिखेंगे The concept, tools and techniques of value chain analysis apply not only to those organizations which produce and sell a product, it also मतलब पहले यही स्टेटमेंट लिखेंगे इनवैलिड के बाद, फिर लिखेंगे it also applies to organizations that are प्रोवाइडिंग सर्विसेज. जो सर्विसेज दे रहे हैं उन पे भी अप्लाई होगा. ठीक है. वैल्यू चेन एनालिसिस के टूल्स, concept and technique. Second, procurement activities are included in primary activities as classified by Porter under value chain analysis concept. Procurement activities primary में नहीं आती. इनबाउंड लॉजिस्टिक प्राइमरी में आता है कि क्या रॉ मटेरियल को रिसीव, वेयर हाउस और प्रोडक्शन तक पहुंचाना, लेकिन खरीदना, प्रोक्योरमेंट इज नॉट अ प्राइमरी एक्टिविटी. इट कम्स अंडर सपोर्ट एक्टिविटी. प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमेबल required for primary activities. So this is invalid. के बाद लिखेंगे procurement activities are not included in primary activity. These are included in support activities या फिर secondary activities. Then number third, value chain analysis in the strategic framework consists of single cost driver concept. Value chain analysis single cost driver concept कंसिस्ट करता है, विच इज़ वेरी रॉन्ग. सिंगल कॉस्ट ड्राइवर कंसेप्ट ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में है, लेकिन स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में इसके फ्रेमवर्क में हर एक एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर अलग है. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनवैलिड. वैल्यू चेन एनालिसिस इन स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क डज नॉट कंसिस्ट ऑफ सिंगल कॉस्ट ड्राइवर कंसेप्ट. इन स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क each activity has a separate cost driver. हर एक एक्टिविटी का एक सेपरेट कॉस्ट ड्राइवर होता है. ये भी लिख सकते हैं उसके आगे कि कॉस्ट ड्राइवर्स आर क्लासिफाइड इनटू स्ट्रक्चरल एंड एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर्स. ठीक है. स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क में हर एक एक्टिविटी का एक कॉस्ट ड्राइवर होता है. कॉस्ट ड्राइवर आर क्लासिफाइड इनटू स्ट्रक्चरल एंड एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर्स. ये हमने देखा है. ठीक है. सो हमने ये तीनों स्टेटमेंट्स वैलिड है या इनवैलिड ये लिख लिया और एक्सप्लेनेशन लिखा. एक्सप्लेनेशन हमने डायरेक्ट लिखा, आपको स्टेटमेंट भी लिखना है पूरा उसके पहले. राइट. नाउ other question. German bakery makes and sells freshly baked bread. It has recently developed an automated inventory control system for its finished loaves, which significantly reduces wastage. German bakery क्या करता है, क्या बनाता है? मेक्स एंड सेल्स फ्रेशली बेक्ड ब्रेड. फ्रेशली बेक्ड ब्रेड बनाता है और बेचता है. उसने रिसेंटली डेवलप किया है ऑटोमेटेड इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम. ऑटोमेटेड इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम उसने डेवलप किया.
क्यों? उसके फिनिश लोव्स के लिए, विच सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस वेस्टेज, जो सिग्निफिकेंटली वेस्ट को रिड्यूस करेगा। ठीक है, किसके लिए बनाया है? फिनिश लोव्स के लिए। इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू चेन एक्टिविटीज विल जर्मन बेकरीज ऑटोमेटेड इन्वेंट्री सिस्टम डायरेक्टली इम्प्रूव? जो जर्मन बेकरी का ऑटोमेटेड इन्वेंट्री सिस्टम है, किसके लिए? फिनिश लोव्स के लिए। डायरेक्टली किसको इम्प्रूव करता है? कौन सी एक्टिविटी को? प्रोक्योरमेंट, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशंस या इनबाउंड लॉजिस्टिक? सबसे पहले हम देखेंगे इनबाउंड लॉजिस्टिक। इनबाउंड लॉजिस्टिक को डायरेक्टली इंप्रूव कर रहा है क्या? नहीं, बिकॉज ये मैनेज कर रहा है इन्वेंट्री को। कौन से? फिनिश लोव्स की, नॉट रॉ मटेरियल। सो ये डायरेक्टली इंप्रूव नहीं हो रही। प्रोक्योरमेंट नहीं इंप्रूव हो रही, क्योंकि यहाँ परचेस ऑफ रॉ मटेरियल को वो अफेक्ट नहीं कर रहा है। देन ऑपरेशंस को अफेक्ट कर रही है क्या? क्या इनपुट से आउटपुट बनाने, यानी फ्रेशली बेक्ड ब्रेड बनाने, ये एक्टिविटी को वो इंप्रूव कर रही है क्या? नहीं। आउटबाउंड लॉजिस्टिक यानी क्या? फिनिश प्रोडक्ट को रिसीव, वेयर हाउस और कस्टमर को देना। फिनिश प्रोडक्ट का इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम जो है मैनेज कर रही है फिनिश प्रोडक्ट को। तो ये क्या आउटबाउंड लॉजिस्टिक को अफेक्ट कर रही है और इम्प्रूव कर रही है? यस। सो सोल्यूशन, जर्मन बेकरीज automated inventory system is directly improving outbound logistics. Outbound logistics is receiving, warehousing, managing and distributing फाइनल प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट बन जाएगा, अगर वो रॉ मटेरियल के इन्वेंट्री को मैनेज करता तो इनबाउंड लॉजिस्टिक में इम्प्रूव करता, तो वो तो नहीं कर रहा। ठीक है, क्या प्रोक्योर करने में हेल्प कर रहा है रॉ मटेरियल? नहीं। क्या इनपुट से आउटपुट बनाने में हेल्प कर रहा है? नहीं। वो फाइनल प्रोडक्ट जो बेक्ड ब्रेड्स हैं उसका इन्वेंट्री को कंट्रोल करने, उसका वेस्ट रिड्यूस करने हेल्प कर रहा है। दस इट इफेक्ट्स आउटबाउंड लॉजिस्टिक। जर्मन बेकरीज ऑटोमेटेड इन्वेंट्री सिस्टम इज डायरेक्टली इंप्रूविंग आउटबाउंड लॉजिस्टिक. Outbound logistic is receiving, warehousing, managing and distributing final product. And in this, German bakery has developed inventory control system for finished products. Hence, it directly improves outbound logistics. Simple. So ये हमने क्वेश्चन देखा, अगर जर्मन बेकरी ने ऐसा इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम बनाया, मतलब बनाया है, जो फिनिश लोव्स को क्या कर रहा है? मैनेज कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है वेस्ट, तो वो कौन सी एक्टिविटी को डायरेक्टली इम्प्रूव करेगा? हमने एक्सप्लेनेशन भी दिया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Why offers consumer insurance product including car and life insurance? Why consumer insurance product offer करता है including car and life insurance? According to Porter's 5 forces model, which one of the following would indicate that the power of buyer in wise industry is high? जो पोर्टर का 5 फोर्स मॉडल है, इनमें से ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ये बता रहा है कि बार्गेनिंग पावर ऑफ वाई इन द इंडस्ट्री इज हाई. ठीक है, बार्गेनिंग पावर बायर का हाई है, ये कौन सा स्टेटमेंट बता रहा है? वाइस इंश्योरेंस पॉलिसी हैव अ नंबर ऑफ स्पेशल फीचर्स डिफरेंशिएटिंग देम फ्रॉम दोज ऑफर्ड बाय इट्स राइवल्स. वाई की इंश्योरेंस पॉलिसी के पास बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो उसको डिफरेंशिएट करती है अपने राइवल से. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. ठीक है, अपने राइवल से ऐसे बहुत से फीचर्स वो अलग देता है, तो बार्गेनिंग पावर बायर का ज़्यादा नहीं होगा,
क्योंकि उसको वो फीचर्स चाहिए, तो वाई का प्रोडक्ट उसको खरीदना होगा ऑफर्ड प्राइस में। वाई हैज़ फ्यू राइवल्स इन द कार एंड लाइफ इंश्योरेंस मार्केट, बहुत ही कम राइवल्स है वाई के, तो भी बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर कम होगा, क्योंकि कम राइवल यानी हमारे ऑफर्ड प्राइस पे बायर को खरीदना पड़ेगा। वाइज कस्टमर टिपिकली यूज कंपैरिजन वेबसाइट टू सी हाउ मच देयर इंश्योरेंस वुड कॉस्ट फॉर अ नंबर ऑफ डिफरेंट सप्लायर्स। वाई एक कंपैरिजन वेबसाइट यूज़ करता है, उसमें वो ये देखता है कि जो इंश्योरेंस वो ले रहा है उसकी कॉस्ट उसको डिफरेंट सप्लायर से क्या क्या पड़ेगी। अगर वो कंपेयर कर पा रहा है यानी उसका बार्गेनिंग पावर हाई है, राइट। नाउ वाइज कस्टमर आर लीगली रिक्वायर्ड टू हैव कार इंश्योरेंस। वाई के कस्टमर को लीगली कार इंश्योरेंस रखना कंपलसरी है। दैट डजेंट मीन कि वो हमारा ही लेगा, हमारे ऑफर्ड प्राइस पे ही लेगा, वो किसी और से भी वो कार इंश्योरेंस ले सकता है, ठीक है। सो इससे क्या होगा कि ज़रूरी नहीं है कि वो हमसे लेकिन ये पोटेंशियल मार्केट बढ़ाता है वाई का, क्योंकि सबको कार इंश्योरेंस ज़रूरी है। अगर पहले 50 लोग ही लेते थे, अभी पूरे 100 को ज़रूरी है, तो कुछ कहीं और जाएंगे लेकिन कुछ मेरे पास भी आएंगे। बट द क्वेश्चन इज़ कि कौन सा स्टेटमेंट बताता है, वन स्टेटमेंट जो बार्गेनिंग पावर वाई का हाई है। ऑफ कोर्स जो कंपैरिजन कर रहे हैं वाई के बायर्स, वो बताता है कि बार्गेनिंग पावर हाई है, ठीक है। सो वाइज इंश्योरेंस पॉलिसीज हैव नंबर ऑफ स्पेशल फीचर्स। This shows bargaining power of buyer is low. क्यों low है? Because it has to buy या फिर they have to buy policies at offered prices if they want those special features. Wise insurance policy have number of special features. This shows bargaining power of buyer is low, ठीक है, because they have to buy policies at offered prices if they want those special features, ठीक है। Now number second क्या बोल रहा है, few rivals. Why has very few rivals? This means bargaining power of customers is low. Now third क्या है, why typically use comparison website to see how much their insurance would cost for a number of different suppliers, ठीक है। why compare insurance, wise customers compare insurance policies cost to them from different suppliers. On a comparison website, वो एक कंपैरिजन वेबसाइट पे कॉस्ट कितनी उनको लगेगी डिफरेंट सप्लायर से जब वो बाय करेंगे, ठीक है। वाइज कस्टमर कंपेयर इंश्योरेंस पॉलिसीज कॉस्ट टू देम फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर्स ऑन अ कंपैरिजन वेबसाइट। कंपैरिजन वेबसाइट में वो कंपेयर करते हैं कि इससे लूँगा तो मुझे कॉस्ट कितना, इससे लूँगा तो मुझे कॉस्ट कितना। दिस शोज हाई बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। ये क्या बताता है, हाई बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। नाउ नंबर डी, wise customers are legally required to have car insurance. Wise customers are legally
required to have car insurance. This does not mean they will buy from Y only. लीगली रिक्वायर्ड तो है लेकिन ज़रूरी नहीं है वो Y से ही खरीदेंगे. बट दिस इंक्रीजेस Y's पोटेंशियल मार्केट. ठीक है, लेकिन ये मार्केट इंक्रीज कर रहा है. सपोज पहले 50 लोगों को लेना था इंश्योरेंस, अभी कंपलसरी हो गया 100 को लेना है. ठीक है, तो कुछ किसी और के पास जाएंगे लेकिन कुछ मेरे पास भी आएंगे, राइट. बट द क्वेश्चन वाज कि किस में बता रहा है हाई बार्गेनिंग पावर है बायर्स का. सो इस स्टेटमेंट में बता रहा है कि वो कंपेयर कर रहे हैं वेबसाइट पे इंश्योरेंस की कॉस्ट डिफरेंट सप्लाई से, राइट. सो दीज वर फ्यू क्वेश्चंस ऑन स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट. ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए क्वेश्चंस है. ठीक है, छोटे छोटे कंसेप्ट है जो थ्योरी पढ़ाने से क्लियर नहीं होते, क्वेश्चन से क्लियर हो जाते हैं. इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क. बाय बाय.